दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया जी ने एक आरोप लगाया था हेमंत बिस्व शर्मा पर कि उनकी पत्नी कोरोना काल में जब हाहाकार मचा हुआ था, लोग सांसों के लिए तरस रहे थे और जिंदगी बिल्कुल बदहाल हो चुकी थी, उस समय इन्होंने आरोप लगाया था कि जो इनकी पत्नी और बेटे हैं उन्होंने पीपीई किट जो 600 रुपए की कॉस्ट करती थी, सरकार को 950 रुपए की बेची। ये एक बड़ा ही संगीन आरोप था और उस समय चर्चा भी हुई थी। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने उस समय ही ठान लिया था कि इस आरोप के लिए उनके बिल्कुल सिसोदिया जी को माफ नहीं करेंगे और माफी मंगवाने के बाद भी छोड़ेंगे नहीं। ये संकल्प लिया था हेमंत बिस्व शर्मा ने। हाँ, बात हालांकि थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं फिर भी कि इस समय चल क्या रहा है। देखिए, माहौल थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है। अभी तक क्या होता था कि जो इनके सर्वे सर्वा हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी इसी तकनीक को अपनाया था। वो भी किसी भी भद्र पुरुष पर, किसी भी राजनेता पर, किसी भी जो चर्चित नेता होता था बीजेपी का, उस पे आरोप लगा देते थे और आरोप लगा कर निकल लेते थे पतली गली से। और जब कार्रवाई होती थी तो भद्र पुरुष हैं तो माफ कर देते थे, हाथ जोड़कर माफी मांग लेते थे, लिखित में भी और मौखिक में भी। और अभी तक हुआ ये है कि बीजेपी के जितने नेताओं पर इन्होंने आरोप लगाए, उन सब ने केजरीवाल जी को माफ कर दिया। लेकिन लगता है कि उन्होंने इसको एक अपना शगल बना लिया और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इन्होंने आरोप लगाने का एक ये धंधा ही इसे बना लिया और खुद आरोप लगाना और अपने साथ में अपने मंत्रियों को भी शामिल करते हुए मनीष सिसोदिया जी को इस काम पे लगाया। लेकिन गलती उनसे ये हो गई कि उन्होंने गलत व्यक्ति का चयन कर लिया। अब नितिन गडकरी जी हो या अन्य नेता हो भाजपा के, उन लोगों ने तो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया। लेकिन इस समय लगता है कि मामला टेढ़ा है, क्योंकि योगी जी हो या विश्व शर्मा जैसे नेता, इन लोगों से पंगा लेकर जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी आप देख ही रहे हैं कि अनुराग भदौरिया भागे भागे फिर रहे हैं, सब जगह अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई हो नहीं रही। माफी भी मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर कब कहां पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो यूपी का माहौल है। लेकिन जो हेमंत बिस्व शर्मा है, उन्हें जाना जाता है ऐसे निर्णय लेने के लिए कि जो शायद योगी जी भी एक बार सोचेंगे ऐसे निर्णय लेते हुए। अब मदरसों को जिस तरह से उन्होंने किया है, मौलवी की सैलरीज बंद कर दी गई है और खुलेआम वो कहते हैं कि मुझे इस वर्ग का वोट मिलना नहीं, तो इनसे हमदर्दी दिखा के भी कोई फायदा नहीं। और एक ऐसी शख्सियत को, क्योंकि इन्हीं कामों की वजह से असम आसाम का जो क्षेत्र है उसमें ये पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन सिसोदिया जी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनसे तो ऐसा कुछ देखा नहीं जाता ना। मोदी जी पर दिन रात आरोप लगाने वाले, भद्दे भद्दे कमेंट करने वाले, गालियां देने वाले आज सिर्फ बचे हुए इसीलिए हैं क्योंकि मोदी जी देखिए कभी कोई कार्रवाई करते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी पर अपने भड़ास निकालने वाले ये चिरकुटिए नेता, कभी योगी, अब इन्हें भी नहीं कोई छेड़ता, क्योंकि देखिए ये इस तरह के नेता है, ये माफी देने के मूड में नहीं होते। और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी बोल दिया है कि एडिया रगड़वा दूंगा, लेकिन माफ नहीं करूंगा इन्हें। देखिए, मैं बता देता हूं, फिर भी आपकी थोड़ी याददाश्त ताज़ा कर देता हूं कि नवंबर में गुवाहाटी कोर्ट में इनके ऊपर जो मानहानि का मुकदमा हेमंत बिस्व शर्मा जी की शिकायत में चलाया गया। अब इन्होंने क्या किया था, सिसोदिया जी ने मई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि कोरोना काल में इनकी पत्नी और इनके बेटे ने पीपीई किट
देखिए प्राण रक्षक होती है पीपीई किट, और इस तरह का काम, इस तरह की जीवन रक्षक चीज़ों में प्रॉफिट कमाने का काम कोई साधारण इंसान भी करे तो वो मानवता को शर्मसार करता है। लेकिन इन्होंने आओ देखा ना ताओ, सीधा आरोप जड़ दिया। इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक चर्चित व्यक्ति उसकी कितना ये संगीन आरोप लगाकर उसकी मानहानि कर रहे हैं। खैर, उन्होंने तो, हेमंत बिस्व शर्मा जी ने तो इसका प्रतिकार करना ही था, और जैसे कि उनसे उम्मीद थी उन्होंने वही किया, सीधा मानहानि का ठोक दिया दावा। अब इसके बाद वो हाई कोर्ट भी गए। तो एक थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि कोर्ट कचहरी तो इनकी जेब में है, सुप्रीम कोर्ट से कम ये लोग बात नहीं करते। शिकायत करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आरोप लगाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और जब इनके मामले खुलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो आपने देखा होगा दर्शकों की रोज इनकी कोई ना कोई पेशी रोज लगती है, और दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा, सुनने में ये आ रहा है आरटीआई किसी ने लगाई थी तो ये बताया जा रहा है कि 30 करोड़ रुपए तो ये वकीलों की फीस में दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब अब हाई कोर्ट ने भी इनकी अर्जी खारिज कर दी तो अब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब वर्तमान में देखिए, अब चल रहा है जुलाई का आखिरी हफ्ता। अब ये मामला चलते चलते पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें कोई राहत ना देते हुए ये कहा है कि भैया माफ करेंगे तो बिस्व शर्मा जी करेंगे। अब आपने एक देखिए उन पे आरोप लगाया है तो देखिए कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा ही करेगा। और लग भी ऐसा रहा है कि पीछे जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जब ये कहा था कि न्याय वंचित वर्ग के लिए नहीं है, और जो ये राजनेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तमाम कायदे कानून को ताक पर रखकर भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, इनके ऊपर भी नकेल कसनी चाहिए। तो लग ऐसे रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बातों को सीरियसली लिया है। अब देखना ये होगा, दिलचस्प रहेगा। आजकल में पहले ही सिसोदिया जो तिहाड़ की हवा खा रहे हैं इस आरोप में, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हेमंत बिस्व शर्मा जी इस मिट्टी के नहीं बने कि वो माफ कर दें। तो अब क्या एक ये सजा का एक और डंडा इनके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि आजकल मौसम वैसे इनके लिए ठीक नहीं है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा इस केस में, ये अभी निकट भविष्य में ही पता लगने वाला है हमें। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।